अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट ने बहरहाल आज काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लूज़ किए और मार्केट काफ़ी लैकलस्टर सी रही, रेंज बाउंड सी रही। और लोग बड़े वेट में रहे आज, ट्रेडर सारे और इन्वेस्टर भाई भी, कि शायद मार्केट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन मार्केट रुकी रही एक जगह पर और फिर आहिस्ता 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 करते करते रेत जो है वो मुट्ठी में से सिरकती रही। और फिर करते करते बहरहाल मार्केट ने तकरीबन 650 पॉइंट जो है वो लूज कर दिए हैं। सर, इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि जब मार्केट नीचे जा रही हो तो सब कुछ ही नीचे जा रहा हो। हालांकि आज मार्केट 650 पॉइंट नीचे है, लेकिन अगर आप सर्किट ब्रेकर जाके देखें तो आपको लगेगा कि बाहर आई हुई है मार्केट के अंदर। तो पैसा कमाने के लिए बस थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचना पड़ता है स्टॉक मार्केट के लिए। हमारे भी माशाल्लाह आज दो शेयर जो है वो अपर कैप हुए। आगे चलेंगे, ग्रुप पे जाएंगे तो आपसे हम बात करेंगे। बहरहाल आज की मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट का हाई जो था वो 1,14,762 था। मार्केट कल भी काफ़ी ज़्यादा गिरी थी और कल ही नज़र आ रहा था कि प्रेशर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट ने सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश तो की सारा दिन तक, लेकिन फिर बहरहाल कामयाब नहीं रही। और आखिरी मोमेंट में एक आध खबर भी ऐसी आई एफबीआर की, जिसने मार्केट को गिरने पे थोड़ा सा मजबूर किया। और मार्केट जो है वो 1,13,849 के पास आकर बहरहाल क्लोज हो गई। तो तकरीबन मार्केट ने 650 पॉइंट लूज किए। और तकरीबन सारे ही सेक्टर से आज मार्केट ने पॉइंट लूज किए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में बाहर आई और दूसरे में खिजां हो, हर तरफ खिजां ही खिजां थी। वो आगे हम चलेंगे पहिए पर तो जाके देखेंगे। आप ये सर्किट ब्रेकर देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी, इतने पॉइंट निकालने के बावजूद भी, अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट में अच्छी खासी कंपनियां जो है वो ठीक ठाक प्रॉफिट वॉल्यूम के साथ भी अपर कैप हैं। तकरीबन देखिए 12 कंपनियां जो है वो मार्केट में अपर कैप हैं। इसमें दो तीन कंपनियां निकल भी गई हैं, जैसे एसएसजीसी भी कैप हुआ था, हमारे पास भी था। और क्लोवर पाकिस्तान भी सुबह कैप हुआ था, वो भी निकल गया। तो इसका मतलब है कि 14 कंपनियां जब अपर कैप हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक कंडीशन जो है वो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए। बस काम समझ में आना चाहिए कि काम करना कैसे है। तो अगर आपको कंपनी पिक करनी ठीक आती है तो आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोअर केस की बात करें तो आप ये देखिए कि लोअर सर्किट में अगर आप चेक करें तो मार्केट में आपको कोई खास नज़र नहीं आएगा। आदमजी इंश्योरेंस के अलावा थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ छोटी सी दो कंपनियां हैं, एक खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जितने मार्केट से पॉइंट निकले हैं और मार्केट डिक्लाइन हुई है, होना क्यों चाहिए था कि ये सब लोअर कैप में होना चाहिए था। लेकिन है अपर कैप में। अच्छा, अगर आप देखिए आज के कंट्रीब्यूशन में कि मार्केट में किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, तो हम पहले बता चुके हैं कि सिलेक्टेड आइटम जो है वो मार्केट में चल रहे हैं। जैसे सीमेंट में आप देखिए तो आपको यहाँ सिर्फ लक नज़र आ रहा है। नेशनल फूड जो है, ऑटो से अगर आप लें तो मिलर ट्रैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से टेक्सटाइल से लें तो आईएलपी नज़र आ रहा है। तो तकरीबन हर एक एक सेक्टर से एक एक दो दो कंपनीज हैं जिन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। और इसी तरीके से अगर आप लूजर वाली साइड पर आते हैं तो यहाँ एग्रो होल्डिंग ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और उसके बाद ओजीडीसी और फिर कुछ बैंकिंग सेक्टर, पीएसओ वगैरह, पीपीएल, इन्होंने कुछ भारी भरकम शेयर ने भी अपना रोल अदा किया और इस तरह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। अगर आप हीट मैप की तरफ आते हैं तो हीट मैप देखिए, सुबह के टाइम पे तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा था। यहाँ भी आपको कुछ सिलेक्टेड शेयर के अलावा आपको ज्यादातर जो है अब वो देखिएगा रेडिश ही नजर आ रहा है, यानी प्रॉफिट टेकिंग आपको ज्यादा नजर आ रही है। और जो शेयर पहले ग्रीन हुआ करते थे आज वो रेड हैं, और जो पहले रेड हुआ करते थे आज वो ग्रीन हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एसएसजीसी को लीजिए। तो इस सर इसी चीज का नाम स्टॉक मार्केट है। ये बस गेम समझनी होती है कि अब कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ स्विचिंग करनी है। तो अगर आपको स्विच करना आता है तो आप बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर हम पहिए की तरफ आए तो आप देखिए तो यहाँ आपको तकरीबन सारा रेड ही नजर आ रहा है, ब्लड बाथ कह लें आप एक किस्म का। कहीं भी आपको ग्रीनरी नजर नहीं आ रही सिवाय एक आध दो जगह के सिलेक्टेड किस्म के शेयर्स में। तो इसका मतलब है कि मार्केट में ओवरऑल ही पॉइंट जो है वो लूज हुए हैं। लेकिन बहरहाल अपर कैप की पोजीशन तो बताती है कि मार्केट में कुछ कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई भी है। तो ऐसी मार्केट में सिलेक्ट करना कंपनी और पैसे कमाना और ट्रेड निकालना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहरहाल हमने भी आज दो तीन ट्रेड निकाली, आगे चल के हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। अच्छा, कुछ न्यूज़ हैं जिन्होंने मार्केट को ड्राइव किया, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये शिफा इंटरनेशनल के हवाले से है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिनके पास शिफा है वो अपना फैसला कर लें इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कि आजकल स्टॉक मार्केट में जो है वो मर्जर का बाहर आई हुई है।
मुख्तलिफ कंपनियों को मर्जर कर रही हैं, और कोई जो है वो स्प्लिट शेयरिंग कर रही हैं। तो शिफा इंटरनेशनल के हवाले से भी ये न्यूज़ है कि अपनी ये सब्सिडरी कंपनी के साथ जो है वो मर्जर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा मारी में कि स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ या मर्जर में क्या होता है। तो अगर आपको इसकी समझ आती है जनाब तो आप इसमें काम कीजिए, अगर नहीं आती तो आप ऐसी स्कीम से अवॉइड कीजिए, प्रॉफिट कमाइए और साइड पे हो जाइए। बहरहाल पैसा आपका है, फैसला आपने करना है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें। अगर आप पाक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ भी एक अच्छी खबर है। पाक इलेक्ट्रॉन ने भी शेक हैंड किया है किसी कंपनी के साथ। डिटेल यहाँ लिखी हुई है, और ये अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं इंटरनेशनली। ये एक अच्छी न्यूज़ है बहरहाल पाक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें सोच लीजिए कि आपने क्या करना है। अगर आप होल्ड करें तो आपको बहरहाल बेनिफिट जो है वो आने वाले टाइम में मिल सकता है। और आगे हम आते हैं, कुछ रिजल्ट सीजन्स भी थे मार्केट में। यहाँ देखिए जो खबर है जिसने मार्केट को थोड़ा सा डाउन किया, ये एफबीआर के हवाले से एक खबर है। अगर आप इसे पढ़ें तो एफबीआर ने कुछ, ये देखिए, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज अनाउंस्ड मेजर मेजर ऑफ द चेकिंग ऑफ द मैसिव मिस यूज ऑफ द एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन ऑफ स्कीम। ये जो एफबीआर ने जो एक स्कीम लॉन्च की हुई थी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, उसका कुछ मिस यूज है, 21 की स्कीम है, और उस पे उन्होंने कोई एक्शन लेने की कोशिश की है, और उसको अब कुछ बैन लगा रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट होंगी, कुछ मजीद उसमें तरमीम की जाएंगी। तो इसमें जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से, आयरन के हवाले से, गाड़ियों के पुर्जजात के हवाले से डिटेल है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसीलिए मार्केट ने थोड़ा सा, तकरीबन 2 बजे के टाइम पर यह खबर आई, और 2 बजे के बाद ही मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। तो बहरहाल इस खबर ने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा किया है। रिजल्ट्स कुछ हैं, लेकिन हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोग कहते हैं जी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और कोई खास रिजल्ट नहीं है। अच्छा, हम अपने ग्रुप की तरफ आते हैं, यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए, हमने सुबह जो है जुबली लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से हमने प्री ओपन में, ये पहले ही हमारा मैसेज है 9:17 का, ये हमने अपने ग्रुप में लोगों को कहा था। ये तकरीबन 10 रुपए की मूव इसने दी। उसके बाद क्लोवर का हमने देखें बताया था, 9:27 पर क्लोवर को भी कैप लगा। और उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो हमने अपने ग्रुप में आगे चलकर एसएसजीसी जो है वो बाय करवाया था लोगों को। और एसएसजीसी जो है यहाँ देखिए, इसको भी कैप लगा, और बहरहाल इसमें हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं जी, माशाल्लाह से एक्सीलेंट, और ये मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह सब खुश हैं, बड़ा अच्छा प्रॉफिट सबने कमाया, और बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन हुई। तो बहरहाल हमने तो आज क्लोवर में भी पैसे कमाए, उसके अलावा हमने एसएसजीसी में भी पैसे कमाए, और उसके अलावा हमने जुबली लाइफ इंश्योरेंस में भी कमाए। बहरहाल हमारा डे तो बड़ा अच्छा रहा, हमने अच्छा कमाया। अब आपने क्या कमाया, ये बहरहाल आप बेहतर समझते हैं। अच्छा, एंड पे हम चलते हैं जी आज की कैंडल स्टिक की तरफ, और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो आगे क्या रंग दिखाने जा रही है। तो आप ये देखिए कि मार्केट जब कल मार्केट ने टॉप लगाया था, तो जिस तरीके से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई थी, इस बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आई, और तकरीबन मार्केट उसी जगह पर तकरीबन पहुंचने वाली है जहां से मार्केट ने अपना सफर जो है वो स्टार्ट किया था। बहरहाल 1,13,800 पे मार्केट जो है वो रुकी है, और 1,13,800 पे मार्केट की एक सपोर्ट अच्छी है। यहाँ पर EMA 50 की भी एवरेज मिल रही है, ओवरली रेट, ओवरली की जो सपोर्ट है वो भी मार्केट को मिल रही है। तो मार्केट ने रुकने की कोशिश तो की है यहाँ थोड़ा बहुत, लेकिन कैंडल ये बता रही है, वॉल्यूम ये बता रहा है कि मार्केट अभी मजीद नीचे जाने के चांसेस हैं मार्केट के। तो अब देखते ये है कि कल मार्केट क्या करती है। सुबह के टाइम पे वेट करना चाहिए, और उसके बाद फिर कुछ हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। बहरहाल आगे रमज़ान की आमद भी है, और मार्केट में आपको मालूम है रमज़ान में टाइमिंग कम हो जाती है। तो इस हवाले से भी एक आध दिन के बाद मार्केट रमज़ान के उसमें दाखिल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपका पैसा है ज़रा इसको संभाल कर हिफाजत से इस्तेमाल कीजिए। केयर आपने करनी है क्योंकि कमाया हुआ बहरहाल आपने है। ठीक है जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए स्टफ के साथ, नए मटेरियल के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।